अच्छा जी, एक इंतहाई अहम इशू है जिसकी तरफ मैं अहले हुक्मरानी की तवज्जो चाह रहा हूँ। वाह, इसलिए मैंने सोचा कि इसको जरूर डिस्कस करना चाहिए। हमारे यहाँ जो नौजवान नस्ल है ना जी, जी जी। उनको ऐसे ऐसे मसाइल दरपेश हैं कि वो बेचारे फेडअप होते जा रहे हैं। और अब ये हुकूमतों से फेडअप होते हैं, फिर मुआशरे से फेडअप होते हैं, फिर वो मुल्क से फेडअप होना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अल्लाह, मुल्क तो बड़ा प्यारा है, बड़ा ही कुर्बानियां दे के हासिल किया हुआ है। अब यहाँ के सिस्टम इस तरह बिगाड़ दिए गए हैं कि लोग बेचारे फेडअप हो जाते हैं। तो आज किस मसले को डिस्कस करना चाह रहे हो अजीजी? मसला ये है जी कि पंजाब में एक डिपार्टमेंट है, बल्कि एक बोर्ड अथॉरिटी है, जो नर्सिंग और पैरामेडिकल से मुतल्लिक कोर्सेज का सर्टिफिकेट जारी करता है। जी। उसका नाम है पंजाब मेडिकल फैकल्टी, जो अलाइड हेल्थ साइंसेज के कोर्स और डिप्लोमे करवाता है। सही। उसके अंडर बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट अदारे हैं जहां बच्चे और बच्चियां नर्सिंग वगैरह के कोर्स कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। खबर ये है कि जून 2025 में जिन बच्चों के स्टूडेंट्स के इम्तिहान हुए थे, जी जी। उनका अभी तक यानी फरवरी के पहले हफ्ते तक रिजल्ट नहीं आया। अब ये जो बच्चियां बेचारी नर्स का कोर्स करती है ना जी, नर्सिंग का, हाँ जी सर। कई बड़ी ही मजबूरी से करती हैं। उनके घर के हालात ऐसे नहीं होते। वो अपने घर वालों को, अपने वालदैन को, बहन भाइयों को या अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए ये नर्सिंग का कोर्स करके तो अस्पताल में नर्स लगती है। बिल्कुल सही सर। अब आप देखें कि जिन बच्चियों ने 2025 जून में इम्तिहान दिया था, उनका 2026 फरवरी के पहले हफ्ते तक, बल्कि अब तो पहला हफ्ता तो मुक गया, रिजल्ट भी नहीं आया। अब देखें जरा कि 2-3 महीनों में तो मैट्रिक एफएससी के रिजल्ट भी आ जाते हैं, जहां लाखों बच्चे पेपर देते हैं। हाँ जी सर बिल्कुल। अच्छा चलें जी, देर सवेर हो गई, को बड़ा बड़ा मसला बन गया है जो 8 महीने गुजरने के बाद भी रिजल्ट नहीं आया। हाँ। अब उससे भी शर्मनाक बात यह है कि उन बच्चों को या उनके स्कूल वालों को असल मसला भी नहीं बताया जा रहा। अच्छा। और अदारे के 4-5 राब्ता नंबर जो वेबसाइट पे लिखे हुए हैं, हाँ जी सर। हाँ जी। उन पर किसी को जवाब भी कोई नहीं दे रहा। भाई। और उन कई स्टूडेंट्स के पास फोन कॉल्स की हिस्ट्री मौजूद है, जो उन्होंने फोन नंबर मिला मिला के कोशिशें की हैं उधर से कोई इंफॉर्मेशन लेने की, हाँ जी। किसी ने नहीं फोन उठाया। हर नंबर पर 8-10 बार कॉल करने के बावजूद एक भी कॉल रिसीव नहीं होती। अच्छा, इन नंबरों पे हमने खुद भी, हमारे रिसर्चर जो हैं नूरुल अमीन साहब, जी जी। माशाल्लाह समझदार पढ़े लिखे आदमी हैं, वैसे लगता है कि जिन्हें ऊँट गुआचे है। उन्होंने खुद भी कई दफा उन नंबरों पे फोन किया है, कोई नहीं उठाता। अच्छा। यार क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इनके सीरियस होने का और जिम्मेदार होने का आप खुद फैसला करें कि ये कौन लोग बैठे हुए हैं इन अदारों के अंदर। भाई ये दफ्तर कोई राजनपुर या कोई फल या सखर की तरफ नहीं है, यहां लाहौर में इसका सेक्रेटेरिएट है। और ये सब इस वजह से हो रहा है कि ऐसे अदारों से पूछने वाला ही कोई नहीं। हाँ जी। देखे ना, पूरे मुल्क में और कामों में लल्लो तल्लो में पड़े हुए हैं। हाय। जो अहम काम हैं, जो बच्चों की जिंदगी के मसले हैं, उनके मुस्तकबिल के मसाइल हैं जी, वो कोई हल करने की तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहा। नहीं दे रहा, बिल्कुल। अच्छा, अब हमने अपने जो मुतल्लका रिपोर्टर हैं हमारे दुनिया टीवी के, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप जरा इनके सेक्रेटरी से राब्ता करके मालूम करें सही। कि मसला क्या है। हाँ जी। उन्होंने बताया जी, सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि हमने सारा सिस्टम सेंट्रलाइज किया है, अच्छा। इसलिए रिजल्ट में ताखीर हो गई थी, लेकिन हम 1-आध हफ्ते में रिजल्ट अनाउंस कर देंगे। जी दसो। हाँ। भाई सिस्टम तो सेंट्रलाइज करने से काम आसान होता है, यहां लेट हो रहा है, बिल्कुल। और वो भी 8 महीने लेट। सही। अब ये सेक्रेटरी साहब ने तो अपना मौका बता दिया है जी, लेकिन हमारे सोर्स ने बताया है कि पर्चों पर फर्जी नंबर लगाने के दौरान, जिन्हें हम फिक्टिशियस नंबर भी कहते हैं, हाँ। वो लगाने के दौरान पर्चे मिक्स हो गए हैं। और अब कोई पता नहीं चल रहा कि स्टूडेंट्स का असल रोल नंबर क्या था। क्या है?
इस खबर की हकीकत तो अदारे वाले ही बता सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर है कि रिजल्ट अनाउंस कर दें। कर दें, हाँ जी, खुदा के वास्ते रिजल्ट अनाउंस कर दें। बिल्कुल बच्चियों के मुस्तकबिल का मसला है, उनके बात। मुआश का मसला है, उनके घर में रोटी का मसला है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये सारे मसाइल सिर्फ एक मसले की वजह से पैदा होते हैं, वो है गुड गवर्नेंस। और अगर कोई करना चाहे तो ये कोई इतना को अफलातून काम नहीं होता। हाँ जी, बिल्कुल गवर्नेंस जो है ये कोई इतना बड़ा को पहाड़ नहीं टाना होता, वक्त देना होता है, तवज्जो देनी होती है। बिल्कुल सही। आप देखें ना, ये डॉक्टर उस्मान अनवर जो अब ट्रांसफर हो गए हैं आईजी साहब, यार 3 साल आईजी रहे हैं पंजाब पुलिस के। आप कभी पुलिस एहलकारों से उनकी बातें सुने, शहीद पुलिस वालों के लवाहिकीन से बातें सुने, बीमार पुलिस वाले उनकी बातें सुनाते हैं, तो लगता है कि यार एक बंदा सारे पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन संभालने के साथ साथ इतने सारे काम कर गया, वाह, और वो भी सिर्फ 3 सालों में। उनके दौर में जहां क्राइम रेटिंग में कमी आई है, वहां पे सियासी हवाले से उनको बहुत अच्छा भी कहा जाता है, कई लोग उनकी मुखालफत भी कर रहे हैं, मगर पुलिस इस्लाहात, अपने डिपार्टमेंट में जो उन्होंने तब्दीलियां की हैं जी जी और जो इस्लाहात लाई हैं, वो जरा सुने कितनी हैरान कुन है। जी, पुलिस इस्लाहात और फिर क्राइम रेट में कमी जो है, ये तो उनके क्रेडिट पे हैं, वो जी, तो जी। सारे डिस्कस कर रहे हैं, हाँ जी, लेकिन उनका असल काम अपनी फोर्स को मोटिवेट करना, वाह, उनकी महकमाना मसाइल हल करना और उनके बीवी बच्चों को, उनके वालिदैन की निगहदाश्त का जो सिस्टम है उसे फाल करना, बहुत अच्छे। जिस पर महकमे के लोग उनके जाने के बाद उन्हें दुआएं दे रहे हैं। जो पंजाब पुलिस वेलफेयर फंड था ना जी, वो 7-8 अरब रुपए के करीब करीब था। जी जी, उनकी कोशिशों से वो वेलफेयर फंड बढ़ा के 18 से 19 अरब रुपए सालाना तक पहुंच चुका है। अच्छा, वाह, और उन्होंने कहा भाई ये मेरे महकमे के लोग हैं जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं, जिन्होंने बेचारे जो जख्मी हुए हैं, जो दिन रात एक कर रहे हैं, इनको देखना मेरा काम है, सही, हमारे महकमे का काम है। वाह, फंड देखे ना कितना ज्यादा बढ़ाया। हाँ जी सर, फिर आप ये सुन के हैरान होंगे कि सिर्फ हुकूमत से ही फंड नहीं बढ़वाया, जी जी, 2,70,00,000 रुपए जो फंड है ना जी, वो रोजाना ये पुलिस के महकमे की जेब से उस वेलफेयर में लगाया जा रहा है, अच्छा, वाह, अपनी तनख्वाहों से। वाह, फिर ये जो महकमा है ना जी, इसकी सबसे बड़ी नहूसत और प्रॉब्लम क्या थी, मुझे चूंकि बहुत बेहतर पता है, मेरे वालिद साहब भी इस महकमे में थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। प्रमोशन, ये जो सीएसएस करके आने वाले अफसरान थे, इनकी प्रमोशन का तो एक सिस्टम बना हुआ है ना जी, जी जी जी, क्योंकि मुल्क का सारा सिस्टम ही उनके हाथों में है। हाँ जी, ये जो सीएसएस करके आने वाले लोग हैं, हाँ जी सर, बिल्कुल, तो वो अपने सिस्टम तो इनके ठीक होते हैं, बिल्कुल, लेकिन जो नीचे वाले बेचारे जिन्हें हम प्रमोशन ही कहते हैं ना जी, प्रमोटी, जी जी जी, उन बेचारों का कोई सिस्टम ही नहीं, कुछ नहीं। हाँ जी, इस हवाले से उन्होंने ऐसा जबरदस्त काम किया कि 28 से 30 हजार मुलाजमीन और अफसरों की प्रमोशन हुई है। अच्छा, वाह, जी जी, जो बेचारे रिटायर होने वाले हो गए हुए थे, बुढ़े हो गए हुए थे, मेहनत कर करके बेचारे ड्यूटी दे दे के कई कई सालों से उनकी प्रमोशन ही नहीं थी हो रही, ओहो, और सारे अफसरों की उन्होंने ऐसी ट्रेनिंग कर दी है। अभी आपने ये एक वायरल हुई या वीडियो सोशल मीडिया पे, ये फैसलाबाद के जो आरपीओ हैं सुहेल अख्तर सुखेरा साहब, जी जी, वो किस तरह डांट रहे हैं मुलाजमीन को जिन्होंने वो एक खातून के साथ सलूक अच्छा नहीं किया, हाँ जी, हाँ जी, बदतमीजी का मुजाहरा किया या उनके साथ बहस करने की कोशिश की, किस तरह उन्होंने डांट दिया। हाँ, बिल्कुल, और साथ साथ ये अफसरान जो है ये अपने माताहत लोगों का ख्याल भी बड़ा रख रहे हैं। सही, यही जो सुखेरा साहब हैं, इन्होंने अपने वहां पे जो माताहत लोग हैं, अपने मुलाजमीन, जी जी, उनके जो बच्चे हैं उनको मशहूर तालीमी अदारों में दाखिल करवाया है, मुफ्त तालीम हासिल करने के लिए उनको भेजा है, वाह, फिर खुली कचहरियां लगा रहे हैं, उधर सबके सामने अपने मुलाजमीन को डांटते हैं, उसी वक्त एक्शन लेते हैं, मुअत्तल करते हैं, बर्खास्त करते हैं। अगर कोई भी मुलाजम जो है वो किसी शहरी के साथ कोई ऐसा सलूक करता है तो उसी वक्त उस पर एक्शन लिया जाता है।